हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अभिनय वशिष्ठ और हम कर रहे हैं मैनेजमेंट। हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि सर हेनरी फेयोल ने दिए थे उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स किसने दिए? वो दिए सर फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, सर FW टेलर। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1915 में हुई। 1856 से 1915। सारे के सारे जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो हमें किसने दी हैं? वो सर फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी हैं। हु वाज फ्रेडरिक विंसलो टेलर? वो यूएसए की एक कंपनी थी, मिडवेल स्टील कंपनी, उसमें एज वर्कर वो काम करते थे। एज वर्कर काम करते हुए उन्होंने ये जाना कि कितनी कमियां हैं मैनेजमेंट में। काम करते हुए, वर्कर के तौर पे काम करते हुए वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे, इतने बड़े मैनेजमेंट गुरु बने। उन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को एज वर्कर, उन्होंने देखा कि कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या साइंटिफिक तरीके से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम किसने किया? सर फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। टेलर हमेशा से ये चाहते रहे कि प्लानिंग का जो भी काम है वो अलग लोग करें, प्रोडक्शन वालों को उससे अलग रखें। ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर प्लानिंग का बर्डन ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। What is principle of scientific management? ये है क्या? It means that knowing exactly what you want your man to do and seeing that they do it in a best way and the cheapest way. आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं पहले तो ये देखें। ठीक है, ये मीन्स की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पर, ये है MEANS, इसको ठीक कर लीजिएगा। दैट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, आप अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हैं, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। काम को उन लोगों से जैसे भी हम ले रहे हैं काम, जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनसे अच्छे से अच्छे तरीके से ये देखना कि उसको बेस्ट वे में करें। ठीक है, बहुत जो बेस्ट तरीका है उसी तरीके से उस काम को किया जाए और सस्ते से सस्ते में उस काम को निपटाया जाए। ठीक है, तो क्या चीज है? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, काम को अच्छे तरीके से करें और कम से कम कॉस्ट में उसको खत्म करें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें इस चीज में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चार प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। FW टेलर ने चार प्रिंसिपल्स दिए हैं। नंबर 1 इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। देखिए, ये एक साइंस है, मैनेजमेंट एक साइंस है। इसमें जो भी काम करना है, सर FW टेलर ने क्या बताया कि आपको जो भी काम करना है उस काम को करने के लिए आपको साइंटिफिक मेथड्स की जरूरत है। हर चीज में छोटे से छोटे काम को करने के लिए आपको साइंस का यूज करना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस में। कोई भी काम करना उसको साइंटिफिक तरीके से किया जाए। नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब मीन्स जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, रूल ऑफ थंब में हमने कुछ धारणाएं बना ली हैं, वो वैसी ही रहेंगी जैसी हमने बना ली हैं। जैसे मैनेजर्स ने जो ऑब्जर्वेशन की है सालों साल, ठीक है, 50 साल से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, तो उसी चीज को रूल ऑफ थंब मान लिया कि ये काम तो इसी तरीके से होगा। लेकिन नहीं, सर FW टेलर ने क्या कहा कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब की तरह नहीं मानना चाहिए, उसमें चेंजेस भी जरूरी हैं। कोई भी काम कर रहे हो आप साइंटिफिक तरीके से कीजिए। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके उस काम को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, हर काम को, जो भी आप काम कर रहे हो, छोटी से छोटी एक्टिविटीज, ठीक है, हर उस छोटी से छोटी एक्टिविटीज के लिए साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से काम को किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम पुराने बातों के ऊपर बने हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम किए जा रहे हैं। तो साइंस है बट नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं है, पुरानी चीजों को हम नहीं मानेंगे एज इट इज। ठीक है, जो चेंजेस जरूरी हैं, जो चीज साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो रही हैं, उसी तरीके से हम काम को करेंगे। तो ये तो था हमारा पहला प्रिंसिपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए, जो मैनेजर्स होते हैं वो ओनर्स और वर्कर्स के बीच में लिंक का काम करते हैं। कुछ ओनर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं। ठीक है, ओनर कौन है? मालिक। वर्कर्स कौन है? जो एम्प्लॉइज हैं। इनके बीच में मीडिएटर का काम कौन करते हैं? मैनेजर्स। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं इनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ओनर्स और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको वो अच्छा रखते हैं, एक हार्मनी बनाते हैं, एक समन्वयता बनाते हैं। ठीक है, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंट समझें। ठीक है, ही हैड कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। उनका मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों की तरफ से ही उनकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे की उनको सहायता करनी चाहिए, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी आप अच्छे से चीजों को मैनेज
कर पाएंगे। इन सच ए सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट बी थिंकिंग ऑफ गोइंग स्ट्राइक। ठीक है, ट्रेड यूनियंस मतलब आपके रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि आपके जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे, लॉकआउट पे नहीं जा रहे, हड़ताल पे नहीं बैठ रहे। ठीक है, इस तरीके के रिलेशंस आपके होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की डेवलपमेंट के लिए प्रिंसिपल बताया, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर व्यक्ति की योग्यता के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग, उसकी प्रोस्पेरिटी के अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, इंडिविजुअल कंपेटेंसीज के ऊपर डिपेंड होता है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री कब सफल होगी, जब उसके पास काम करने वाले वर्कर्स अच्छे से मन लगा के काम करेंगे। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है उनको डेवलप करने के लिए, उनको और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए टाइम टू टाइम, ये बहुत जरूरी है। टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न ऑफ एफिशिएंसी could be built and right in the process of एम्प्लॉय सिलेक्शन। ठीक है, टेलर का ये मानना था कि एफिशिएंसी का जो कंसर्न है, एफिशिएंसी क्या है, इट कुड बी बिल्ट इन राइट इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। हम उस वक्त ये डिसाइड करें जब हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस वक्त से ही एम्प्लॉय की पहले तो जांचें कि उस एम्प्लॉय में कितना दम है, कितना वो कैपेबल है, और अगर हमें उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है तो कितनी हमें ट्रेनिंग देनी है, वो ट्रेनिंग भी साथ साथ सिलेक्शन के टाइम पे ही स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हुआ। थर्ड प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्लियर। और लास्ट प्रिंसिपल आता है इसमें हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मींस सहायता करना, इंडिविजुअली सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। ये प्रिंसिपल क्या है, जो सेकंड प्रिंसिपल था हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक विस्तार वाला रूप है। ठीक है, उसको एक्सटेंड किया गया है। कंपटीशन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। आप एक दूसरे के साथ कंपीट मत करो, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कंपीट करना है तो अपने दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ कीजिए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के साथ कंपीट मत कीजिए। यहाँ पर क्या भावना होनी चाहिए, यहाँ पर कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, सहायता की। जैसे 2+2 सबको पता है 4, लेकिन दो लोग जब मिलकर काम करते हैं उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। 2+2 is 5 possible, but how this concept is called synergy। जब लोग मिलके काम करते हैं तो हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या कहेंगे हम, कंपटीशन मस्ट रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन, बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। ठीक है, वर्कर्स शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशंस। जो वर्कर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनकी सजेशंस के लिए, जो भी वो राय देते हैं, अगर आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क इक्वली डिवाइड किया जाए सभी वर्कर्स में। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर। तो हमने 4 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्या था, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस है लेकिन रूल ऑफ थंब नहीं है। ठीक है ना, साइंटिफिक तरीके से हम हर एक्टिविटी को करेंगे, हर काम को करेंगे। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो भी काम है सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज का आपस में, वर्कर्स का और ओनर्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा करने में मैनेजर्स हमारी मदद करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उनकी डेवलपमेंट जरूरी है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के लिए। और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कंपटीशन को छोड़ के हम किस ओर जाएंगे, कोऑपरेशन की तरफ। ठीक है, एक दूसरे के साथ करके चलेंगे। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे और एक दूसरे के साथ सहायता करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो रिजल्ट्स हमारे और अच्छे आएंगे। तो ये हैं सर FW टेलर के द्वारा दिए हुए 4 प्रिंसिपल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टेक्निक्स करेंगे। सर FW टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं मैनेजमेंट की, तो हम टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।